ये सब टॉपिक आप लोग वैसे जानते हैं, तो उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। फिजिक्स में हमको किस तरह से यूज करना है उसके लिए। एंगल क्या होता है? ये एक लाइन है, इस लाइन की कुछ लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये दूसरी लाइन है, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के, ये दोनों क्या बनाती हैं? एंगल। एंगल क्या चीज है? एक दूसरे के ऊपर जो इनका इंक्लिनेशन होता है, जो झुकाव होता है, उसको हम एंगल कहते हैं। इससे ये वाला एंगल, ये अभी भी 10 है, ये अभी भी 10 है, लेकिन ये झुकाव कम था θ1 और ये झुकाव ज्यादा हो गया θ2। सो वी विल से θ2 इज लार्जर देन θ1। ये एंगल है। तो एंगल एक के ऊपर दूसरी लाइन कितनी झुकी हुई होती है उसको एंगल कहते हैं, और इसको हम एंगल इन प्लेन कहेंगे। एंगल इन प्लेन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, ये कैसा है? प्लेन। और उस प्लेन में दो लाइन खींची हुई है, तो ये प्लेन एंगल होता है। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। ओके, फिलहाल सिर्फ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल दो लाइन से कवर होता है, दो लाइन से बनता है। ओके, अब एंगल कम है, एंगल ज्यादा। कम और ज्यादा फिजिक्स में ये लैंग्वेज नहीं चलती। फिजिक्स में हम लोग हर चीज को मेजर करते हैं। एक चीज कम भारी है, एक चीज ज्यादा भारी है, ये फिजिक्स की लैंग्वेज नहीं है। फिजिक्स की लैंग्वेज है एक 10 kg है, दूसरी 15 kg, तो उसमें हमको मेजरमेंट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी हमको एंगल की मेजरमेंट चाहिए। अगर हम किसी चीज का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमको उसका यूनिट चाहिए। कि अगर हमको किसी चीज का भार तोलना है तो हमको एक यूनिट चाहिए, और यूनिट हमने बनाया हुआ है kg। उससे हम कंपेयर कर लेते हैं कि ये चीज इस 1 kg से 5 गुना भारी है और ये दूसरी चीज इस 1 kg से 10 गुना भारी। तो ये 1 kg क्या है? यूनिट। उसी तरह से एंगल का यूनिट क्या है? तो एंगल का यूनिट अलग अलग मैथमेटिशियन ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय में अपने अपने बनाए और उससे वो काम किया करते हैं। अब ये जो एंगल के यूनिट्स हैं, अभी तक बहुत तरह के बने हैं। जो इंपॉर्टेंट 3 तरह के यूनिट हैं वो है, एक पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, इनके बीच में कुछ इंक्लिनेशन है, कुछ झुकाव है। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड एंगल है जिसको हम सब पहचानते हैं। ठीक है, इस एंगल के 90 टुकड़े कर दीजिए, 90। कैसे करेंगे? यहां से 1, ये यहां से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9। तो इसके जब 90 टुकड़े कर देंगे, 90 पार्ट्स कर देंगे, तो जो एक पार्ट बनेगा, एक पार्ट, उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। और यहां से लेके यहां तक टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये क्या बनाता है? ये राइट बनाता है। सो दिस इज राइट एंगल। तो एक राइट एंगल में 90 हिस्से करेंगे तो 90 क्या कहलाएगी? डिग्री। इसका नाम क्या रखना है? डिग्री। तो ये डिग्री सिस्टम, दिस इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें एक राइट एंगल में कितने हिस्से होते हैं? 90, और हर हिस्से का नाम क्या होता है? डिग्री। ओके, ये हम लोगों का बना सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा होता है सेंटीसिमल सिस्टम। सेक्सा की जगह में आ जाएगा सेंटी। सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम पॉपुलर नहीं है, हम लोग इसको यूज नहीं करते, सिर्फ आप इसको जान सकते हैं।
ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। इस राइट एंगल के हमने 100 पार्ट्स कर दिए, 100। तो राइट एंगल डिवाइडेड बाय 100, ये जो बनेगा दिस विल बी नोन एज 1 ग्रेड। इसका नाम क्या होगा? ग्रेड। यहां पर राइट एंगल डिवाइडेड बाय 90 क्या बना था? 1 डिग्री, 1 डिग्री। ये क्या बनेगा? 1 ग्रेड। ओके, तो एक राइट एंगल किसके बराबर हुआ? 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। अच्छा, अब एक ग्रेड को हमने 100 पार्ट्स कर दिए, दैट इज 1 मिनट। एक ग्रेड के 100 पार्ट किए, दैट विल बी 1 मिनट। और 1 मिनट के 100 पार्ट किए, this will be known as 1 second। ये आप देख रहे हैं, बड़ा कन्वीनियंट सिस्टम है, 100 100 100। लेकिन पुरानी हमारी जितनी कैलकुलेशंस हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, सब पुराने सिस्टम पर बने हुए हैं, डिग्री के सिस्टम पर बने हुए हैं। हमको मालूम है एक लाइन में 180 डिग्री होता है, एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री होता है। तो वही पुराना चला आ रहा है, उसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो नया सिस्टम हमने अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए नॉलेज जरूर है, ये है, लेकिन हम इसको काम में नहीं लाते। अच्छा, अब इनसे इंपॉर्टेंट तीसरा सिस्टम, दैट सिस्टम इज नोन एज सर्कुलर सिस्टम। ये एक सर्कल है। जब भी हम सर्कल बनाते हैं, एक सेंटर लेते हैं और एक रेडियस लेते हैं। रेडियस की कुछ लेंथ होती है, ओके। इस रेडियस की लेंथ को हमने नापा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो इसकी लेंथ 10। अब हमने क्या किया? सर्कमफ्रेंस पर चलना शुरू किया और यहां से नापना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या चीज है? आर। इस आर की लेंथ हमने कितनी ली? जितनी रेडियस की लेंथ है, और इस पॉइंट को इससे मिला दिया। इस पॉइंट को जब हमने इससे मिलाया तो हमने देखा दोनों रेडियस के बीच में एक एंगल बनता है। ये एंगल ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, हर बार। क्यों? क्योंकि जितना ये आर है उतना ही ये भी आर है। अगर हम इसको बड़ा कर देंगे इतना, तो हम क्या देखते हैं? सर्कल भी ऐसा बन गया, तो ये भी बढ़ गया। और इसको हमने बड़ा कर दिया, तो यहां से लेके यहां तक ये 15 है। तो हम क्या देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक भी कितना है? 15। यहां से लेके यहां तक 20 हो गया, तो यहां से लेके यहां तक भी कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? 10/10, 15 15 20 20। ओके, तो ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। 1 रेडियन, ये सर्कल के बेसिस पर बना। तो 1 रेडियन एंगल कहाँ होता है? तो आंसर है दो लाइनों के बीच में होता है। ये दोनों लाइंस क्या है? रेडियस है। शर्त क्या? कि उन रेडियस के बीच का जो सर्कमफ्रेंस है उसकी लेंथ रेडियस के बराबर होनी चाहिए। सर्कमफ्रेंस की लाइन रेडियस की लाइन की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। तो ये एंगल कितना कहलाएगा? 1 रेडियन। अच्छा, अब हमने आपसे पूछा ये 1 रेडियन हो गया, फिर हम यहां से चले
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। ओके, ये 10 आ गया, फिर हमने इसको ऐसा मिला दिया तो ये कितना हो गया 2 रेडियन। फिर यहाँ से ऐसा 10 मिलाया, ये यहाँ आ गया तो ये कितना हो गया 3 रेडियन, फिर 4 रेडियन, फिर 5 रेडियन, फिर 6 रेडियन, ये यहाँ 6 रेडियन हो गया। फिर यहाँ से हम बढ़ते आए तो यहाँ आके हमने देखा 6.28 रेडियन और उसी पॉइंट पे हम वापस आए 6.28 रेडियन से वापस आए। तो ये रेडियन होता है। और पूरा एक चक्कर लगाने में कितना एंगल बनता है 6.28 रेडियन। आधा चक्कर लगाएंगे तो 3.14 रेडियन। यानी यहां से हम चले और ऐसा यहां आ गए तो यहां पे 1 रेडियन। अगर हम ऐसा सर्कल बनाएंगे इसको गिनते जाएंगे, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, फिर थोड़ा सा ये बचा तो ये मिलाकर कितना आएगा 3.14 रेडियन। डिग्री में हम इसको पहचानते हैं, डिग्री में हम इसको कितना जानते हैं 180। तो 180 डिग्री किसके बराबर हुआ 3.14 रेडियन के बराबर होता है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हमने आपको बोला कि ये 2 लाइनें हैं, इसके बीच में कितना रेडियन एंगल बन रहा है नापो, तो हम क्या करते हैं यहां से ऐसा इसको सेंटर लगाया, राउंडर को ऐसे रखा और लगाकर ऐसे घुमा, तो यहाँ पे आर्क बन जाएगा ये सेंटर। उसके बाद हमने इस आर्क को नापा, मान लो ये आर्क आता है 20 और ये रेडियस है 10, तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, हमको क्या करना है, हमको लेना है, फिर से देखिए आर लेंथ makes 1 रेडियन। आर लेंथ इसकी सर्कमफ्रेंस, आर लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस मेक्स 1 रेडियन अगर ये आर है, ठीक है। और अगर ये x है तो x लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस मेक्स हाउ मेनी रेडियन 1 into x डिवाइडेड बाय r। x क्या चीज है लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस और r क्या चीज है रेडियस। सो दिस इज सर्कमफ्रेंस, दिस इज रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस हमको क्या देता है, कितना रेडियन का एंगल बना। अब ये अगर 20 है और ये अगर 10 है तो कितना रेडियन बना 20/10 दैट इज 2 रेडियन। और लॉजिकल क्यों, अगर ये 10 होता और ये 10 होता तो एंगल कितना होता 1। ये 20 है और ये 10 है तो एंगल कितना होगा 2। ये 30 है और ये 10 है तो एंगल कितना होगा 3। और अगर ये x है और ये r है तो x/r। तो इसलिए रेडियन में जो एंगल होगा, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। ये फॉर्मूला नोट करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, नॉट सर्कमफ्रेंस, जरूरी नहीं है पूरा सर्कल हम लें, हम उसका पार्ट लेंगे। So what we will write arc upon radius. So this arc upon radius ये हमें हमेशा क्या देगा एंगल इन रेडियन। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये आर्क हमने एक बनाया, यहां से शुरू किया और इस आर्क को बनाते 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 यहां तक आ गया।
ये है इसका रेडियस। तो ये पूरा एंगल कितना रेडियन में, फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। इसका आर्क कितना बड़ा हो गया, इसका आर्क है 2 पाई आर, ये आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क कितना आया 2 पाई रेडियन। तो एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल कितना बड़ा माना जाएगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 2 पाई रेडियन, वेयर पाई स्टैंड्स फॉर 3.14। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन में 1 पाई। अब ये हो जाने के बाद हमको पाई और रेडियन, सॉरी रेडियन और डिग्री, इसका रिलेशन समझ में आने लगा है। बताइए ये पूरे चक्कर में कितना रेडियन है, अभी आपने निकाला कितने रेडियन है 2 पाई। डिग्री में कितना डिग्री है पूरा 360। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 ऑफ डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी 180 अपॉन पाई। नोट करिए इसको, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 1 पाई डिग्री, जहां पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और ये जो 180 अपॉन 1 पाई है 3.14 रख के जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 57.27। नोट कर लीजिए 57.27 डिग्री। तो एक रेडियन बड़ा एंगल होता है, कितना बड़ा होता है 57.27 डिग्री, कितना बड़ा होता है। ठीक है, ओके, ये रेडियन के बारे में हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं। उसके लिए 4 क्वाड्रेंट और उसके साइन कन्वेंशन, ये क्या होते हैं। एक लाइन यहाँ पर हमने इस पॉइंट को फिक्स रखा, इस पॉइंट को हाथ से पकड़ा और इसको घुमा दिया, ये क्या बनाएगी सर्कल। उस सर्कल के हमने 4 हिस्से करने। दिस इज फर्स्ट, 4 हिस्से करना मीन्स 4 क्वाड्रेंट करना, तो हर एक हिस्से को हम क्या कहेंगे क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second, this is third and this is fourth। ओके, ये लाइन इन चारों तरफ में घूमती है। अच्छा, ये लाइन जब ऐसे घूमेगी तो ये हमेशा इस पर से हम लोग 2 लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन जो परपेंडिकुलर बनाएगी हॉरिजॉन्टल पर और एक लाइन बनाएगी परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइनें हमको डायरेक्शंस देती हैं। डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं। क्या आपको मालूम है कितनी दिशाएं होती हैं कुल? 8। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उसके बीच वाली। अच्छा, तो 8 हो गए और बस। अच्छा, अगर मैं यहां से चला और ऐसे चला गया, किस डायरेक्शन में? इस 8 में से कौन सी डायरेक्शन? कोई नहीं, मतलब एक और ऊपर, और
एक नीचे, बेसिकली 4 8 नहीं है, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, कितनी दिशाएं होंगे? 6 डायरेक्शंस होंगे इसमें। ओके, ये 6 डायरेक्शंस को हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं और हमारा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस क्या चाहता है? सब चीजों का सिंप्लीफिकेशन। तो ये जो 6 डायरेक्शंस हैं इसको हमने और सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके सिर्फ 3 बना दिया। कैसे 3 बना दिया? देखिए, एक डायरेक्शन है हमारी ईस्ट, एक डायरेक्शन है वेस्ट। तो हमने बोला कि ये लाइन है एक्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? एक्स। इधर जाएंगे तो प्लस एक्स और इधर जाएंगे तो माइनस। तो एक एक्स से 2 दिशाएं निपट गई, प्लस और माइनस। वैसे ही वाई ऊपर रखा तो प्लस वाई, नीचे किया तो माइनस वाई, इधर किया तो प्लस जेड, नीचे किया तो माइनस। इस तरह से हमने ये जो 6 डायरेक्शंस थी इसकी कितनी कर ली? 3। नाम उनके क्या रखे? एक्सिस। उसमें हमको जितनी जरूरत पड़े उतनी जरूरत करते हैं। अब जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड में हम लोग जेड एक्सिस ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सिर्फ कितनी एक्सिस रहेंगी? 2। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट हम लोकेट करेंगे उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन। अब इसका कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर होगा, इतने डिस्टेंस, और वाई एक्सिस से भी होगा इतने डिस्टेंस पे। ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से इतना दूर है इस डायरेक्शन। तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो इस पे हम लिखेंगे एक्स वाई। पहले किसको लिखना? एक्स को, फिर वाई को, एक परंपरा बनाएंगे। ओके, तो ये एक्स कितना दूर, वाई कितना दूर। अब अगर हम ये पॉइंट लेते हैं ये वाला, तो ये इसका एक्स है और ये इसका वाई है। ये वाला मान लो ये इसका वाई, ठीक है? ओके, अब उसके बाद हमने अभी एक डिस्कशन की थी कि जो हमारे ऊपर और नीचे की डायरेक्शन है उसको हमने एक ही डायरेक्शन मान लिया, लेकिन ऊपर और नीचे हमको कैसे पता चलता है? तो हम एक में प्लस लगा देते हैं और एक में माइनस लगा देते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ से एक बॉल को फेंक रहा हूँ, वो +2 मीटर जाएगी, +2 मीटर गई तो आप समझ जाएंगे किधर गई? ऊपर। और अगर मैंने बोला -2 मीटर गई तो नीचे। तो मैंने डायरेक्शन का काम प्लस और माइनस में निपटा दिया। वैसे ही अगर मैं बोलूंगा कि बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टल फेंका +2 मीटर इधर और -2 मीटर इधर, तो प्लस और माइनस हमारी डायरेक्शन का काम भी करते हैं और इसी को हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यानी साइन के लिए हमने क्या नियम बनाए? कन्वेंशन, कन्वेंशन होता है परंपरा, ये नियम नहीं, रूल नहीं है फिजिक्स के। कन्वेंशन मींस हम सब मान लेंगे, हम सब ये मान लेंगे कि जब हम राइट साइड में जाएंगे तो डिस्टेंस के सामने प्लस साइन लगाएंगे, जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, हमारी मर्जी। लेकिन सबने मिलके ये माना ताकि जब मैं +50 बोलूंगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो किधर है। इसीलिए सब मिलकर एक एग्रीमेंट में पहुंच जाते हैं। अदरवाइज ये नेचर का नियम नहीं है। अगर हम सब मिलकर ये मान लेते कि लेफ्ट में +50 है तो ठीक है, सब मिलकर मान लेते। फिर मैं इसके लिए क्या लिखता? -50 और इसके लिए क्या लिखता? +50। वैसे ही जैसे अगर हम हिंदी लिखते हैं तो ऐसा लिखते चले जाते हैं और अगर उर्दू लिखते हैं तो ऐसा लिखते चले जाते हैं। दोनों का अपना अपना कन्वेंशन, ठीक? तो फिजिक्स में
हम लोगों ने मैथमेटिक्स में कुछ कन्वेंशन बनाए हैं और ये कन्वेंशन अभी अभी आपने स्टडी किए। राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये कन्वेंशन, ठीक। और बाहर की तरफ प्लस, अंदर की तरफ माइनस। ओके, अब अगली चीज हम लेते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ये बहुत काम की चीज होती है। नॉर्मली हमने देखा है अर्थ की सरफेस कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, हम कैसे खड़े रहते हैं, वर्टिकल, दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम अपराइट कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये सिचुएशन हर एक के साथ, अगर एक पेड़ जमीन पर है 90 डिग्री, एक खंभा लगाया 90 डिग्री, हम खड़े हैं 90 डिग्री, तो सबसे ज्यादा कॉमन एंगल कौन सा होता है? 90, ठीक है। तो 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल, ये, और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये ट्रायंगल सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में काम आता है, सर्कल और ये ट्रायंगल। इसके बेसिस पर हमने पूरी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बनाई है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिगोन क्या होता है? इट हैज गॉट 3 कॉर्नर्स, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, दैट इज ट्रायंगल। उसके बेसिस पे ट्रायंगल की हमने स्टडी करनी है और रिप्रेजेंटेटिव ट्रायंगल हमने कौन सा लिया जो इस दुनिया का सबसे कॉमन ट्रायंगल है, दैट इज राइट एंगल। अच्छा, ये राइट एंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ना है? तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो साइड्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? साइड्स, इनकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कम या ज्यादा हो जाती है। इसके पास 3 तरह की लेंथ है और इसके पास 3 तरह के एंगल हैं, जिसमें एक एंगल फिक्स है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने एक साइड होती है, इस साइड का नाम क्या रखते हैं आप? हाइपोटेन्यूस। अब ये 2 साइड बचती है, इनके नाम क्या होगा? बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, तो ये है, मान लीजिए ABC, ये है एंगल अल्फा, तो AB क्या है? बेस की परपेंडिकुलर। वेरी गुड, क्योंकि मैंने एंगल क्या बनाया है? अल्फा, इसलिए AB क्या है? परपेंडिकुलर। थीटा के लिए ये क्या है? थीटा के लिए AB बेस है। एक छोटी सी प्रैक्टिस आप लोगों ने किया होगा, तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर ये बदलता है, किसके रेफरेंस में? एंगल के रेफरेंस में। तो हमको हमेशा देखना है कि एंगल कौन सा हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है। उसके बेसिस पर ही हम इसको पहचानेंगे, बेस को और परपेंडिकुलर को, अदरवाइज वो बदल जाएगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, और लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, इसके लिए ये बेस है और इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस कोई परमानेंट लाइन नहीं होती, ये किस पर डिपेंड करता है कि एंगल हम कौन सा चूज करते हैं, ठीक। और उसके बाद इनकी साइड्स की कुछ लेंथ होती है, उस लेंथ के रेशियो, लेंथ का रेशियो फिक्स होता है। ये किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर डिपेंड, एंगल पर डिपेंड करता है। वो एंगल अगर बड़ा होता जाता है, रेशियो चेंज हो जाएगा, और एक एंगल के लिए एक रेशियो होता है, भले ट्रायंगल छोटा हो भले ट्रायंगल बड़ा हो। जैसे हमने एक रेशियो बनाया ये थीटा के लिए, और ये है सपोज दिस इज 30 डिग्री, ये है परपेंडिकुलर थीटा के लिए, और ये है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसे आप क्या कहते हैं? साइन थीटा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? अब अगर हम इसको ऐसा कर लें,
रेशियो हमेशा कैसा होता है? फिक्स विद रेफरेंस टू एंगल, करेक्ट। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब अलग अलग साइड्स के अलग अलग रेशियो होते हैं, वो अलग सब रेशियो आप पहचानते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनके उल्टे आपको मालूम है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये बेसिक। अच्छा, उसके बाद साइन कन्वेंशन, वेन्यूज। साइन थीटा एक रेडियस एक सर्कल में घूम रहा है ऐसा। जब ये ऐसा घूमेगा तो चारों क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये जो पॉइंट P जो सर्कमफ्रेंस पर घूम रहा है, ये इस पर परपेंडिकुलर ऐसे बनाता है। तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का कोई साइन नहीं है, वो रेडियस है, वो घूम रहा है। ये जो परपेंडिकुलर की हाइट है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? पॉजिटिव। और वो क्या होता है? साइन। तो यहां पर साइन कैसा होगा? साइन पॉजिटिव। जब ये पॉइंट घूमकर यहां आएगा, अभी भी परपेंडिकुलर कैसा है? ऊपर है, पॉजिटिव। तो यहां भी साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड। थर्ड में जब P यहां पर आएगा तो इसका परपेंडिकुलर की लेंथ हम कैसे नापेंगे? नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर नेगेटिव, तो साइन कैसी हो गई? नेगेटिव। और यहां पर भी नेगेटिव, नेगेटिव। तो साइन यहां भी कैसी होगी? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट। ये किसके साइन हो गए? साइन से। तो साइन का साइन इस पर डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे परपेंडिकुलर, और इसका परपेंडिकुलर इधर और इधर कैसा रहता है? प्लस, और इधर और इधर कैसा रहता है? माइनस। अब कॉस की बात करें। कॉस क्या होता है? कोसाइन। फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस कैसा है? पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। तो यहाँ कॉस कैसी होगी? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बेस आ गया, कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ पर कॉस कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। यहाँ पर बोलिए कॉस नेगेटिव, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव। तो कॉस किसके अनुसार चली? बेस के अनुसार। तो हमारे दिमाग में, हमारी इमेज में ये घूमना चाहिए कि बेस कैसे चलता है। 90 तक प्लस, फिर माइनस, 270 तक माइनस, उसके बाद फिर कैसा हो जाएगा? प्लस। ठीक है। तो ये कॉस के चारों साइन कन्वेंशन हो गए। अब टेंजेंट। टेंजेंट के लिए बहुत आसान है। टेंजेंट इज साइन अपॉन कॉस। तो अगर साइन और कॉस दोनों प्लस प्लस है तो टेंजेंट कैसी होगी? प्लस। दोनों माइनस माइनस है तो भी टेंजेंट कैसी होगी? प्लस। और दोनों अलग अलग है तो माइनस। तो यहाँ देखते हैं प्लस प्लस, तो टेंजेंट कैसी हो गई? प्लस। प्लस माइनस, टेंजेंट कैसी हो गई? माइनस। माइनस माइनस, टेंजेंट कैसी हो गई? प्लस। और यहाँ पर टेंजेंट कैसी हो गई? माइनस। तरीका समझ आया? इसको नोट कर लीजिए, साइन कॉस टेन। और इसके उल्टे अगर कर देंगे तो साइन में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए बेसिकली हमको ये तीन चीजें ही पढ़नी है। तो इनके साइन कन्वेंशन इस तरह से याद कर लीजिए। थोड़ा सा रिवीजन और करते हैं इसके रिलेशंस का। जैसे साइन की वैल्यूज, साइन 0 कितना होता है? साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 91। ऐसे ही कॉस चलाएंगे, उल्टा चलेगा। और टेंजेंट भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद छोटे छोटे इक्वेशन।
जैसे साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, अगर हमको साइन ए मालूम है, साइन बी मालूम है, जैसे साइन 30 मालूम है, साइन 45 मालूम है, लेकिन साइन 75 नहीं मालूम, तो साइन 30 प्लस 45 75 किसके बराबर? ये एक विधि आपने की हुई है क्लास 10 में, साइन ए प्लस बी, नोट करिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ये हो गया साइन ए प्लस बी। अब अगर आपको 30 डिग्री का और 45 डिग्री का साइन और कॉस मालूम, तो आप इसका साइन निकाल सकते हो 75। इसी तरह से आप 15 का भी निकाल सकते हो, उसके लिए रिलेशन क्या लिखना पड़ेगा? साइन ए माइनस बी, तो बी की जगह क्या लेना है हमको? माइनस। अच्छा, तो कॉस ए प्लस बी ये किसके बराबर होता है? कॉस ए प्लस, ये दो फॉर्मूले फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ेंगे, नोट करिए, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। ठीक है, और टेंजेंट ए प्लस बी, ये बहुत कम जरूरत पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट, ये 10a प्लस बी। अच्छा, इसी से हम एक और डेरिवेशन करते हैं 2a के फॉर्मूलाज। 2a के फॉर्मूलाज निकालने के लिए यहाँ पर a की जगह a रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? साइन 2a। तो साइन 2a इज इक्वल टू व्हाट? साइन a cos a प्लस cos a साइन, तो दोनों एक ही चीज को, दैट इज 2 साइन a cos। तो उसको नोट करिए, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू ट्वाइस साइन a cos b। उसी तरह से cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर हम cos स्क्वायर को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये 2a के रिलेशन, इसकी भी हमको बहुत जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिकल में, दूसरे डेरिवेशंस में हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद डिफरेंस वाले नेक्स्ट नोट करिए, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin a। cos a minus b
साइन ए साइन बी। ये सॉरी ये प्लस है, प्लस साइन ए साइन। इस तरह से थोड़े थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज आएंगे, वो हम लोगों को याद करना है। तो एक ऐसा ही फॉर्मूला लिखिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। is equal to 2 sin a cos b, 2 sin a cos cos a plus b plus sin cos a minus b plus cos a minus b। एक बार प्लस a और एक बार माइनस, is equal to, this is equal to cos a cos a cos b। इसी तरह से एक और रिलेशन, एक ट्रायंगल जिसकी साइड्स हैं ए बी सी और इसके एंगल हैं ए के सामने ए, बी के सामने एंगल बी और सी के सामने वाला एंगल सी। तो इसका एक रिलेशन हमको याद रखना है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये कभी कभी हमको हेल्प करेगा वेक्टर्स में या दूसरे प्रॉब्लम्स में। अच्छा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इसी में एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उसका एक फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया का एस वाला फॉर्मूला, S S minus A S minus B S minus C, and what is S? Where S is equal to A plus B plus C upon। तो ये थोड़े से फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ आपने किए, हो सकता है कुछ नहीं किए होंगे, इतना हम लोग यूज करेंगे क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है